तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी वाइब्स पे। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार में शिक्षक की भर्ती के लिए जो पद निकाले गए हैं। तो इसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पे बहुत सारी नियुक्तियां आई हैं। तो इसमें इसी वीडियो पे बात करेंगे कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को फिलअप करना है, और योग्यता भी आप विषय में आप स्नातक की जो आपने पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक खास तरह की वैकेंसी है जो शिक्षा से जुड़ी हुई है, लेकिन ये उच्च पदों के लिए वैकेंसी है और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास ही मांगा गया है, जो क्वालिफिकेशन है। और कुल मिलाकर 935 पदों पे भर्तियां इसमें आने वाली है। तो इसमें किस तरह से कब फॉर्म भरना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे तैयार, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार आया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षक पदाधिकारी के जो पद निकले हैं वो बीपीएससी के थ्रू इसमें एग्ज़ाम होंगे। और बीपीएससी ने नोटिफिकेशन ऑफिशियली इसकी जारी कर दी गई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जिसमें कहा गया है कि 935 वैकेंसी इसमें आई है, और यह एक अच्छी खासी वैकेंसी है। आप चाहे तो bpsc.bihar.gov.in इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर विजिट करके भी आप पता कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टार्ट होगी वो 27 अगस्त से शुरू होगी। तो जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी है, वो 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर के बीच में वैकेंसीज़ को भर लेंगे। तो इसमें क्या प्रक्रिया होने वाली है इस वीडियो में अभी जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका इसमें प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद लास्ट में मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये 4 स्टेप्स जो है वो मेनली रखे गए हैं। तो इन सभी स्टेप्स को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन होना तय है। एईडीओ के रिक्रूटमेंट के जो भी पद आए हुए हैं तो उसमें इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जो भी एज क्राइटेरिया है इसके बारे में बातें करेंगे कि एज आखिर क्या मांगी गई है इसमें। तो एज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन दी हुई है तो उसमें हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसमें जो पे लेवल है वो पे स्केल 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक रहेगी, जो लेवल 5 की पेमेंट स्केल है। तो आगे हम विस्तृत जानकारी दे लेते हैं। वीडियो पे बने रहे, बिना स्किप करते हुए देखें, ताकि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है और क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विज़िट भी कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे आप समझिए कैसे है वो, जो कुल मिलाकर 935 वैकेंसी के लिए ये आवेदन के जो नोटिफिकेशन है वो निकाले गए हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 27 अगस्त से शुरू होने वाली है, जो कि 26 सितंबर 2025 तक चलेगी। चलिए आइए अब बातें करते हैं इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो अलग-अलग कोटियों में अलग-अलग जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते हैं उन लोगों के लिए अलग-अलग वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे अनारक्षित पद जो है वो 374 पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 131 पद रखे गए हैं आरक्षित पद। और महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, और वे महिलाएं आरक्षण का लाभ ले सकेंगी जो बिहार राज्य की निवासी है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति है उनके लिए 93 पद हैं, जिसमें से 33 पद महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति में 150 पद है, जिसमें 53 पद है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पोस्ट,
और कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है वो 28 पद इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 935 वैकेंसी आई हुई है। और अब आइए बातें करते हैं एज के बारे में। जैसा कि बताया था कि इसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें मैं एज के बारे में बातें करूंगा। तो 1 अगस्त 2025 को 21 साल की आयु और अधिकतम जो है वो पुरुष की 37 साल और महिला पुरुष एवं महिला होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग उन लोगों के लिए भी 37 साल, और अनारक्षित महिला है तो 40 साल, और अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिला है पुरुष महिला है वो 42 साल। तो इस तरह से एज क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। और उम्र सीमा में छूट है अलग अलग कैटेगरीज वाइज। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो कि कैसे लिखित परीक्षा होगी, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने अवधि की एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी सामान्य भाषा, जिसमें से आपका सामान्य अंग्रेजी का के लिए 30 अंक और सामान्य हिंदी के लिए 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा है सामान्य अध्ययन और तीसरा है सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड। तो आपको सामान्य अध्ययन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 100 होंगे, जिसके लिए समय अवधि जो 2 घंटे की होगी और कुल अंक इसमें 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। और सामान्य योग्यता के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, जिसमें 100 प्रश्न 100 की संख्या है और इसका भी समय 2 घंटा है और कुल जो अंक मिलाकर है वो 100 अंक है। तो इसमें देखा जाए 3 नेगेटिव मार्किंग भी है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, और हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक यानी 1/3 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल पे आप बिना स्किप करते हुए देखते रहें ताकि अच्छे से सारी जानकारी मिलती रहे। इसमें एक बात है कि सामान्य भाषा के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा, जिसमें सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, जैसा कि ऊपर बताया गया था यहाँ पे कि सामान्य भाषा के जो पेपर है इसके बारे में बातें हो रही है कि इसमें से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, और जिसमें से प्रत्येक में मिनिमम आपको 30% अंक लाने हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में। तो मिनिमम 30% लाना ही होगा, उससे कम आ गए तो वहाँ पे आपका वो क्वालिफाई नेचर का नहीं कहलाएगा। यानी सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो और उसी का मूल्यांकन अगले स्टेप में किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पे अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम 30% ही लाने होंगे। तो ये एक बात है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रखने होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र होगा वो रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको रखने होंगे। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हाल ही का खींचा हुआ होना चाहिए आपके पास, पहचान पत्र होना चाहिए। और अगर आप दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं तो फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और स्नातक और समकक्ष, जैसा कि ये स्नातक स्तर की एग्ज़ाम है तो स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपके पास होने चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए आपके पास होना चाहिए आपके पास। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया जो है वो परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। तो वो जमा किया जाना आपको ऑनलाइन। और वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नहीं अंकित किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 26 सितंबर को है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से करना है। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो बना लूँगा तो आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।